परमेश्वर, हम जैसे हैं प्रभु वैसे ही आए हैं परमेश्वर खुदा। धन्यवाद करते प्रभु आज के सुंदर समय के लिए परमेश्वर खुदा। पिता परमेश्वर खुदावन राजा, आप निरंतर है परमेश्वर खुदावन राजा। एक एक चीज को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। पूरे पिता परमेश्वर सारे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। एक एक जन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हमारी अगुवाई करें परमेश्वर खुदा। जब हम आपके नाम को ऊंचे पर उठाते हैं प्रभु यीशु मसीह, तो परमेश्वर खुदा आपका अनुभव करने पाए। आपकी आत्मा यहाँ मंडरा रही है परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु। पिता परमेश्वर सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा तेरा
प्रभुओं के प्रभु पिता यीशु। हाँ परमेश्वर पिता, जिसने समुद्र के बेड़े और किवाड़े रखे हैं कि इस सीमा तक आगे मत लांग, ऐसा कहने वाले परमेश्वर पिता, जिसने समुद्र को ढेर के समान अपने मुट्ठी में इकट्ठा करके रखा है, वो परमेश्वर पिता, उस परमेश्वर पिता के पास में हम आते हैं पिता, आपका धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता यीशु, आपका धन्यवाद देते प्रभु पिता, जहाँ हमारी नजर जाए प्रभु, सिर्फ वहाँ पिता यीशु आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी महिमा हो परमेश्वर पिता, क्योंकि आप ही स्तुति के योग्य हो परमेश्वर, आप ही भय योग्य परमेश्वर हो पिता यीशु। हम सब अपने आप को पिता यीशु आपके हाथों में सौंपते हैं। हाँ प्रभु, आपके वो पराक्रम के काम पिता, आपके वो अद्भुत काम, आपके वो सामर्थ्य के काम प्रभु यीशु पिता हमारे जीवन में प्रकट होने पाए। जैसे प्रभु यीशु पिता पतरस ने कहा था कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और आपने उससे कहा था प्रभु कि लहू और मांस से नहीं, परंतु मेरे स्वर्गीय पिता ने तुझ पर यह बात प्रकट की है। अब आप पिता परमेश्वर, आप हम सबको छूए प्रभु कि स्वर्गीय पिता यीशु पिता आपकी बातों को खुदा हमारे दिल पर प्रकट करें और हमारे हृदय खुदा आर पार प्रभु छिदने पाए परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति से भरने पाए प्रभु, हम शून्य होकर पिता आपके पास में आते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, क्योंकि जब हम आपके पास में शून्य होकर आपके पास में आते हैं, तभी आप हमें शिरोमणि बनाते हो प्रभु। हाँ प्रभु पिता, हम दीन और नम्र होकर आपके पास में आते हैं प्रभु, हमें दीन और नम्र कर प्रभु, हमें सबको छू ले परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु, हमारे परिवार को आप छूते परमेश्वर, हम उन उपकारों को याद करते प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है मेरे मन यहोवा को धन्यवाद और उसकी किसी उपकार पर ना भूलना। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, ये जीवन हमें दिया प्रभु यीशु पिता। हाँ प्रभु यीशु पिता, हमारे परिवार को और हमको बचाए रखा प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ प्रभु यीशु पिता, हम आपके पंखों तले शरण लिए हुए हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि यीशु आप हमारा शरण स्थान है प्रभु यीशु पिता। आज हम खुदा हम अपने परम प्रधान के शरण स्थान में आए हुए हैं परमेश्वर पिता, हम सबको आपने छुआ है प्रभु यीशु पिता और अपनी उपस्थिति से भरा है परमेश्वर पिता, अपनी अग्नि से हम सबको भरने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हम इस योग्य नहीं थे परमेश्वर पिता, पर आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आपने खुदा इस बर्तन को प्रभु अपनी महिमा से भरा है प्रभु, अपनी उपस्थिति से हम सबको भरने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। हर एक को प्रभु आपने छुआ है प्रभु, और हर एक के जीवन में आपने कार्य किया है इसी साल परमेश्वर पिता। हम विश्वास करते हैं प्रभु, जहाँ जहाँ हम सबकी नजर जाएगी प्रभु, वह वापस आपकी स्तुति होगी परमेश्वर पिता। हम ये विश्वास करते हैं परमेश्वर पिता यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु पिता कि आपने अपनी स्तुति अपनी महिमा करने के लिए हम सभी को चुन लिया है प्रभु यीशु पिता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। पूरी सभा को परमेश्वर पिता यीशु, आराधना के दल को, पूरी सभा को परमेश्वर पिता यीशु, आज के वचन को प्रभु, हर एक भेंटों को परमेश्वर पिता आपके जीवित हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनो और दया कर। आमीन। आइए परमेश्वर के लिए ताली बजाएं। मत्ती जिसका 16वां अध्याय उसका 18 वचन। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। आमीन। प्रभु यीशु का वचन क्या कहता है कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया किसकी है? क्या आप बता सकते हैं कलीसिया किसकी है? कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की है। और कलीसिया को कौन बनाता है? यीशु मसीह कलीसिया को बनाता है। क्या आप बता सकते हैं मुझे कि कलीसिया क्या है? कलीसिया क्या है? कलीसिया लोगों का समूह है जो इकट्ठे होकर परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति महिमा करते हैं। मतलब कलीसिया लोगों का समूह है, जहाँ 2 या 3 जमा होते हैं वहां यीशु मसीह इकट्ठे होते हैं। आइए हम बात करेंगे कि यीशु मसीह की कलीसिया पर, और हम बात करेंगे कि यीशु मसीह अपनी कलीसिया में कौन से गुण नहीं चाहते, या हम बात करेंगे कि अब यीशु मसीह की कलीसिया कैसी होनी चाहिए और कैसी नहीं होनी चाहिए। तो आइए हम मिलकर बातचीत करते हैं कि कलीसिया कैसी यीशु मसीह अपने लिए नहीं चाहते हैं। हम नीति वचन उसका 6वां अध्याय उसके 16 से लेकर 19 तक वचन हम पढ़ेंगे। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है,
6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। प्रभु यीशु अपनी कलीसिया में इन गुणों को नहीं चाहते। जैसे झगड़ा करने वाला मनुष्य जो भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करता है, या घमंड से चढ़ी हुई आंखें, इन बातों से यीशु मसीह को घृणा आती है। और जो झूठ बोलने वाला साक्षी होता है, जो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी देता है, उन लोगों से परमेश्वर यीशु मसीह को घृणा आती है। हम पढ़े जैसे कलीसिया अपने परमेश्वर के अधीन होनी चाहिए। यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर प्रेम करेंगे तो हम आज्ञाओं को मानेंगे। तो कलीसिया कैसी होनी चाहिए? कलीसिया परमेश्वर के अधीन होनी चाहिए। मलाकी 1:6 का वचन कहता है, मलाकी 1:6, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि कभी हमें छुट्टी लेनी है मालिक से, तो हम थोड़ा सा डरते हैं कि हमें देंगे कि नहीं देंगे, है ना। हम पहले पूछ लेते हैं। अगर हमें लंच ब्रेक में भी छुट्टी चाहिए तो हम अपने स्वामी से डरते हैं, उनका भय मानते हैं, तो हम उनसे पूछ लेते हैं, क्या हम ब्रेक लें, क्या हम कहीं और जाए, छुट्टी लें, है ना। पुत्र पिता का आदर करता है। हम अपने पिता का आदर करते हैं, अपने माता का आदर करते हैं, अपने पिता का आदर करते हैं। और प्रभु कहते हैं कि पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। तो मेरा भय मानना कहाँ रहा, मेरा आदर कहाँ रहा? तो प्रभु आज हमसे यही कहता है कि अगर हम कलीसिया, यीशु मसीह ने हमें बनाया है, तो हमें परमेश्वर से प्रेम अगर हम करते हैं, तो उसकी आज्ञाओं को हमें मानना है, उसका भय मानना है, उसका आदर कर, यीशु मसीह का हमें आदर करना है। कलीसिया अपने पास्टर के अधीन होनी चाहिए। प्रभु यीशु ने पास्टर जी को अगुआ ठहराया है ना। तो हमें क्या करना है? कलीसिया मिलकर हमें पास्टर जी के अधीन भी होना बहुत जरूरी है। तो वचन कहता है कि कलीसिया अपने पास्टर के अधीन होनी चाहिए। हमारा एक ही आत्मिक पिता हो। कलीसिया जो होती है वो एक फैमिली होती है ना, एक परिवार होता है, एक झुंड होता है ना, एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होना चाहिए, है ना। हम कहीं और भी जाते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक ही झुंड और एक ही चरवाहा, एक ही अगुआ हमारा होना चाहिए, जो हमें सही दिशा पे लेके चलते हैं। हम पढ़ेंगे कलीसिया में मिला जुला स्वभाव ना हो। तो अब ये मिला जुला स्वभाव क्या है, जो यीशु मसीह नहीं चाहते कि अपनी कलीसिया में मिला जुला स्वभाव ना हो? तो हम पढ़ेंगे नहम्याह उसके 13वां अध्याय, उसका 1 से लेकर 3 तक वचन हम पढ़ेंगे। उसी दिन मूसा की पुस्तक लोगों को पढ़कर सुनाई गई, और उसमें यह लिखा हुआ मिला कि कोई अम्मोनी या मोआबी परमेश्वर की सभा में कभी न आने पाए, क्योंकि उन्होंने अन्न जल लेकर इस्राएलियों से भेंट नहीं की, वरन बिलाम को उन्हें शाप देने के लिए दक्षिणा देकर बुलवाया था। तो भी हमारे परमेश्वर ने उस शाप को आशीष में बदल दिया। यह व्यवस्था सुनकर उन्होंने इस्राएल में से मिली जुली भीड़ को अलग अलग कर दिया। मिली जुली का अर्थ होता है कि हमारे स्वभाव में वो मिला जुला स्वभाव होना। मतलब हम इस संसार के नहीं हैं, हम परमेश्वर के हैं। यीशु मसीह ने हमें बनाया है ना, हम परमेश्वर के हैं। और हमें सांसारिक स्वभाव नहीं होना चाहिए। जो संसार में लोग करते हैं वैसा स्वभाव हमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि वचन कहता है इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए? बदलता जाना चाहिए मसीह यीशु में, है ना। अंश अंश करके बदलना चाहिए। तो हमें मिला जुला स्वभाव ना हो, जो संसारिक लोग बाकी के कर रहे हैं हमें वैसा नहीं करना चाहिए। जैसे इजरायली लोग थे, जब वो मिस्र से निकले थे तो उन्हें कुछ मिली जुली भीड़ उनमें समा गई थी, और उसी इसमें
मिला जुला स्वभाव था, मिस्र से तो वो निकल चुके थे, पर कलीसिया को प्रार्थना का बोझ होना जरूरी है। जो कलीसिया प्रार्थना का बोझ नहीं रखती वो यीशु मसीह को पसंद नहीं आती, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना जरूरी है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। हमें यीशु मसीह ने सिखाया है, क्योंकि यीशु मसीह खुद प्रार्थना करते थे, है ना। यीशु मसीह ने हम सबके लिए प्रार्थना की है। अगर मैं कहूँ कि मैं 4 हफ्तों से चर्च नहीं आती हूँ, चर्च नहीं आ रही हूँ, और मैं कहूंगी कि मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ जी, तो क्या ये बात सच है? नहीं, ये बात झूठ है। क्योंकि अगर 4 हफ्तों से जो इंसान चर्च नहीं आ रहा है तो वो उसका विश्वास अपने आप घटता चला जाता है, और वो खुद के लिए प्रार्थना नहीं करता तो वो दूसरों के लिए भी प्रार्थना नहीं कर सकता। इसका मतलब अगर आपसे ये कहूँ कि मैं प्रार्थना करती हूँ और चर्च नहीं आ रही हूँ, तो इसका मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ और मैं विश्वास में कमजोर हो रही हूँ, इसका मतलब। चलिए हम देखते हैं यीशु मसीह ने पतरस को ही क्यों ऐसा कहा कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। जहां जहां प्रभु यीशु मसीह जाते थे वहां वहां पतरस भी जाते थे, और यीशु मसीह को प्रार्थना करते हुए पतरस ने हमेशा देखा है। और जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ तब पतरस पिंतेकुस्त के दिन सब लोगों को लेकर प्रार्थना कर रहा था, और पतरस पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गया, और सारे लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गए। हम पढ़ेंगे प्रेरितों की किताब उसका 2 अध्याय, पहला और दूसरा 4 तक पढ़ेंगे, 2 का 1 से 4 तक पढ़ेंगे। जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। पतरस सबको लेकर प्रार्थना कर रहा था, इकट्ठे थे सभी लोग और प्रार्थना कर रहे थे, और परमेश्वर की सामर्थ पवित्र आत्मा से सभी भर गए और परमेश्वर की सामर्थ उनमें आ गई। हम पढ़ेंगे प्रेरितों की किताब उसी का 2 का 14 से लेकर 17 तक पढ़ेंगे। प्रेरितों की किताब 2 14 से लेकर 17 तक। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं हैं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। Praise the Lord। जब पतरस प्रार्थना कर रहा था और सभी लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, तब कुछ लोग जब अन्य भाषा में बातचीत हो रहे थे, अन्य भाषा में सभी बातचीत कर रहे थे, तो कुछ लोग ये कह रहे थे ये तो हमारी भाषा में बातचीत कर रहे हैं। सबको अपनी अपनी जाति की भाषा सुनाई दे रही थी, पर कुछ लोग उनमें ऐसे थे जिन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये लोग तो नशे में चूर हैं। तब पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से उसने ये गवाही दी कि ये बात इसलिए हुई है कि परमेश्वर योएल की भविष्यद्वक्ता ने कहा है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारी पुरनिये स्वप्न देखेंगे। हम उसी में पढ़ते हैं कि उसने यीशु मसीह की गवाही दी। हम प्रेरितों 2 अध्याय 22वां वचन उसी में पढ़ेंगे। हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। उसी यीशु की जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना
और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया। तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वे उसके वश में रहता। आमीन। वही पतरस जो डरता था, वही पतरस जिसको परमेश्वर ने चुना और जो सबके सामने खड़ा होकर वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यरूशलेमियों के सामने यीशु मसीह की गवाही दे रहा है। आज यीशु मसीह भी हमें यही कहते हैं कि हमें यीशु मसीह का गवाह होना जरूरी है ना। पर पतरस ने वही बात यीशु मसीह की सुनी और वो यीशु मसीह की गवाही दे रहा है कि यीशु कौन है। सबको बता रहा है कि ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य कामों और चिन्हों से प्रकट है। परमेश्वर ने तुम्हारे बीच में उसको उसके द्वारा कर दिखाया, जिसे तुम आप ही जानते हो। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, परंतु उसी को तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया। तो जो कलीसिया यीशु मसीह की गवाही नहीं देती है, तो इसका मतलब वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानती, इसका मतलब वो यीशु मसीह से प्यार नहीं करती है। हम उसी में पढ़ेंगे 36 से लेकर पढ़ेंगे। अतः अब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आमीन। जब इजरायली लोगों ने सुना कि यीशु ही प्रभु है, जब इजरायली लोगों ने सुना, तब जो सुन रहे थे पतरस की, तब उनके हृदय छिद गए और उन्होंने पतरस से और बाकी प्रेरितों से पूछा कि अब हम क्या करें। और पतरस ने कहा कि मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो। बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा परमेश्वर की अंतिम आज्ञा है। हम पढ़ेंगे मत्ती 28 उसका 19 से लेकर 20 तक। इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं उसी अध्याय में, तो हेडिंग दी हुई है उसकी कि यीशु मसीह की अंतिम आज्ञा। तो ये बपतिस्मा प्रभु यीशु की अंतिम आज्ञा है और प्रभु यीशु ने खुद कहा है कि बपतिस्मा लो, जाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और पतरस ने यही कहा कि मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों, ये प्रतिज्ञा किस किस के लिए है? हमारे लिए, हमारी संतानों के लिए, उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। जिनको प्रभु यीशु ने अपने लिए चुना है, उन सब के लिए प्रभु यीशु की ये अंतिम आज्ञा है कि जाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बपतिस्मा लेना ये क्या है? परमेश्वर की आज्ञा है। और जो लोग बपतिस्मा नहीं ले रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन ये कहता है, इसका मतलब वो प्रभु से प्यार नहीं करते, वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते। हम उसी में पढ़ेंगे आगे 40। हाँ, प्रेरित 2 का 40। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका, तो प्रभु यीशु ने यही कहा है कि बपतिस्मा दो। मेरे जीवन की ये बात है कि जब मुझे 6 महीने हुए थे चर्च में आए हुए, और मेरा जब बपतिस्मा हुआ तो मुझे 6 महीने हुए थे प्रभु में आके। और जब मुझे पता नहीं था प्रभुभोज और बपतिस्मा में क्या फर्क है, मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं नई नहीं थी और कभी कभार चर्च जाती थी। पर मुझे ये मन में था कि मैं भी बपतिस्मा लूं और मेरे घराने को भी, घर के लोगों को भी बपतिस्मा दूं। और मेरा जो चर्च था वो मेरे घर से 60 किलोमीटर की दूरी पर था।
मैसेज आया था, तब टेक्स्ट मैसेज आता था और उसमें लिखा हुआ था कि आज प्रभु भोज विधि है। और मुझे लगा कि आज 32वां है और हम लोग जेवर गिरवी करके नागपुर गए थे, जो जहाँ पे मेरा चर्च था वहाँ गए थे। और पास्टर जी से कहा कि हमारा 32वां करा दो, हम भी 32वां करने आए हैं। पास्टर जी ने कहा कब कहा मैंने 32वां, मैंने तो प्रभु भोज का मैसेज डाला था। और मैं थोड़ा घबरा गई, फिर निराश होकर जब जाने लगी तो पास्टर जी ने कहा कि रुको, और सब लोगों को जिन जिनका 32वां नहीं हुआ है कौन कौन है ऐसे करके पूछा। और उन्होंने अपनी वाइफ को फोन करके कहा कि जो टाकी है पानी की होती है उसको धो के उसमें पानी भर दे। और उन्होंने कहा कि क्यों 32वां तो हम तो नदी में देते हैं, पर उन्होंने कहा नहीं नहीं, लोग रेडी है, परमेश्वर चाहता है कि आज 32वां। और हम सब गए और मुझे पता नहीं था कि 32वां एक पानी में डूब के होता है, मुझे पता नहीं था और क्योंकि हमारे पास कपड़े नहीं थे, कुछ नहीं थे, पर प्रभु का धन्यवाद हो, उनकी बेटी ने सभी को कपड़े दिए और उस दिन सबका 32वां हुआ। उस दिन कम से कम 55 लोगों का एक साथ 32वां हुआ है। और प्रभु यही कहता है कि 32वां ये परमेश्वर की आज्ञा है और जो यीशु मसीह से प्रेम करते हैं वो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और जो नहीं करते, जो प्रभु यीशु से प्रेम नहीं करते, वो उसकी प्रभु यीशु की आज्ञाओं को भी नहीं मानते हैं। हम आगे पढ़ेंगे 41 का। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। जो लोग जो चर्च आते हैं और संगति रखते हैं, रोटी तोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो यीशु मसीह को पसंद आते हैं। और जो लोग बहुत दिनों तक चर्च नहीं आते हैं, संगति नहीं रखते, प्रार्थना नहीं करते और प्रभु भोज नहीं लेते, प्रभु भोज के दिन नहीं आते और प्रार्थना नहीं करते, तो इसका मतलब वो प्रभु यीशु से प्यार नहीं करते और उनकी आज्ञाओं को नहीं मानते। तो यीशु मसीह अपने लिए ऐसी कलीसिया को नहीं चाहते हैं। हम देखेंगे परमेश्वर बढ़ते और घटते बटखोरों से भी घृणा करते हैं। प्रकाशित वाक्य 3 का हम 14 से लेकर 16 तक वचन में हम जाएंगे। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। प्रभु यीशु हमसे यही कहते हैं कि भला होता कि तू ठंडा होता या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है, इसलिए मैं तुझे मुंह से उगलने पर हूँ। गुनगुना होना मतलब प्रभु में, शुरू में जब हम प्रभु में होते हैं तो हमें जोश होता है बहुत ज्यादा कि हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे, हम प्रभु में और बढ़ते हैं, बहुत बढ़ते हैं। और फिर बाद में धीरे धीरे घटते जाते हैं, तो क्या हो जाता है, गुनगुना होने लगते हैं हम। तो प्रभु यीशु हमसे यही कहते हैं कि गुनगुने ना बनो, सरगम हो जा, प्रभु यीशु मसीह में गर्म हो जा, सरगम हो जा, क्योंकि प्रभु यीशु बढ़ते और घटते बटखोरों से घृणा करते हैं। आज हमने यही सीखा कि प्रभु यीशु कौन सी कलीसिया अपने लिए नहीं चाहते, जो चर्च नहीं जाते रेगुलर, जो प्रार्थना नहीं करते, जो संगति नहीं करते, जो बढ़ते घटते रहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह अपने लिए ऐसी कलीसिया नहीं चाहते। प्रभु यीशु आप सभी को इस वचन के जरिए आशीष दे। मैं सिस्टर सावित्री को बुलाना चाहूंगी, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, खुदावंत आज अपनी बेटियों को बहुत आयत से इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उस पर पिता परमेश्वर के नाम पर परमेश्वर पिता का वचन इस प्रकार से कहता है कि प्रभु आज्ञा देता है और सुसमाचार सुनाने वालों की भीड़ हो जाती है, बड़ी भीड़, बड़ी सेना हो जाती है। हालेलुया। क्योंकि आज का दिन महिलाओं का दिन हम मना रहे हैं, एक उत्सव, एक त्योहार से कम नहीं है। तो अपने मनों को तैयार कीजिए, प्रभु की एक और बेटी अपने पिता के मन की बातों को आपके साथ शेयर करने जा रही है। प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, निर्गमन 40:34 से 38 में,
कि परमेश्वर की महिमा जो पुराने नियम में होती थी वो होती थी मिलाप वाले तंबू में। मैं आपको बाइबल बहुत ज़्यादा खोलने नहीं दूंगी क्योंकि बोलूंगी मैं, आप सिर्फ सुनिए मेरा पिता आपसे क्या कहने जा रहा है। ना केवल अपने शारीरिक कानों को, अपने मन के, अपने आत्मिक कानों का आज खोल के रखिए। हमारे पिता को क्या भाता है उसके मन की बात आज आप सुनिए और चलिए। याद दिल सिर्फ आपको वो चीजें मैं दोहराऊंगी। मेरे पिता ने बार बार कहा अपने दासों के द्वारा, कलीसिया कैसी होनी चाहिए। बहन ने बताया क्या नहीं मेरे प्रभु को भाता। मैं आपको बताती हूँ कि मेरा पिता, मेरा वो परमेश्वर क्या उसे भाता है, क्या वो चाहता है अपनी कलीसिया से, अपने बच्चों से कि वो करे। हालेलुया। पुराने नियम में परमेश्वर की महिमा मिलाप वाले तंबू में होती थी। नए नियम में परमेश्वर की महिमा प्रभु यीशु मसीह में वास करती थी। और वर्तमान समय में परमेश्वर की महिमा प्रभु के लोगों के बीच में, प्रभु के लोगों के अंदर, मैं कहूंगी कलीसिया में वास करती है। हालेलुया। क्योंकि आज हम प्रभु की इस बात पर हम मनन करने जा रहे हैं कि हमारे परमेश्वर को कैसी कलीसिया चाहिए और कैसी नहीं चाहिए। बहन ने कुछ बातें कही, मैं भी उन्हीं बातों को कहना चाहूंगी लेकिन दूसरे तरीके से। बहन ने कहा प्रभु को, पिता को क्या नहीं भाता, कलीसिया में अपने परिवार में क्या नहीं भाता। मैं बताना चाहूंगी मेरा परमेश्वर आप लोगों से क्या चाहता है। आप उसकी संतानें हैं। एक बच्चे को अपने पिता, अपने माँ की बातों को सुनना भी चाहिए और मानना भी चाहिए। हालेलुया। तो आज हम उस परमेश्वर पिता के नाम को महिमा देने के लिए एक बार फिर से उस परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए उसके पास आए हैं। जैसे बहन ने वचन बोला था, मैं उसी वचन को मैं बहुत ज्यादा पढ़वाऊंगी नहीं। वचन में इस प्रकार से लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। उस वचन को यदि खोल के रखिए आप सिर्फ। उस वचन में इस प्रकार से लिखा है, प्रभु ने कहा कि मैं पतरस, उसको पतरस कहा। और पतरस का जो अर्थ होता है वो होता है, क्या कोई बता सकता है? चट्टान या पत्थर। हालेलुया। प्रभु का वचन इस प्रकार से बताता है कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जब पतरस से कहा कि हे शमौन तू धन्य है क्योंकि वे परमेश्वर पिता की ओर से ही केवल तेरे ऊपर जाहिर किया गया है कि मैं परमेश्वर का मसीह हूँ, इसलिए मेरी जो कलीसिया, प्रभु ने कहा मेरी अपनी, प्रभु की कलीसिया। कलीसिया किसी मनुष्य के द्वारा ठहराई नहीं जाती है। कोई मनुष्य अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने समझ से कलीसिया की स्थापना, चर्च की स्थापना नहीं कर सकता यदि प्रभु ना चाहे तो। हालेलुया। परमेश्वर ने पतरस को एक मजबूत नींव, एक चट्टान, एक मैं कहूँगी परखा हुआ पत्थर, जैसे हम यशाया में अगर हम पढ़ते हैं 28 का 16, वहां पर एक चट्टान की विशेषता बताई गई है, एक मजबूत पत्थर की विशेषता बताई गई है कि किस प्रकार से एक नींव का जो पत्थर होता है इमारत में लगने वाला, वो कैसे परखा हुआ होता है, कैसे कठोर होता है कि वो इतनी बड़ी बुनियाद को जब वो संभालता है, इमारत उसके ऊपर कितनी मंजिल की खड़ी होनी है उसे वो संभाल सकता है। इसलिए ये बहुत जरूरी होता है कि जो नींव का जो पत्थर हो वो बहुत ही मजबूत हो। चाहे पतरस को हम बाइबल में देखते हैं कई बार वो ऐसे वैसे हुआ, उसकी बहुत सारी खामियां भी हम पढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर को भाया कि पतरस के ऊपर ही अपनी कलीसिया को स्थापित करे। प्रेरितों के काम में सिस्टर ने भी बताया कि किस प्रकार से पतरस ने जब भाषण दिया और एक ही दिन में 3000 लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया। एक ही दिन में वो मजबूत नींव थी। पतरस के ऊपर, पत्थर के ऊपर प्रभु ने उस कलीसिया की नींव को रखा। पहले जो कलीसिया शुरू हुई वो पतरस के द्वारा उस दिन से, उस समय से शुरू हुई मानी जाती है। हालेलुया। और जैसे सिस्टर ने बताया कलीसिया शब्द जो होता है वो परमेश्वर के लोगों का जो झुंड होता है, प्रभु के लिए जो बुलाए गए जो लोग होते हैं, चुने हुए जो लोग होते हैं, उनका एक समूह या मंडली होता है। इसलिए जो हम चर्च के जो लोग हैं, हम दुनियावी लोग नहीं हैं, हम संसार के लोग नहीं हैं। हम एक ऐसे, मैं कहूँगी कि एक फूलों का जो वो होता है, बुके, गुलदस्ता जो होता है, हम ऐसे हैं। हम संसार के भीड़ से चुने हुए, भांति भांति के अलग अलग तरीके से उस बगीचे में से इकट्ठे किए हुए फूल है और प्रभु के लिए बहुत ही सुंदर गुलदस्ता है। हमारे प्रभु जब उसे देखता है तो हम बहुत ही प्रभु के मन को भाते हैं। और प्रभु का वचन कहता है कि हम मसीह की सुगंध भी हैं। हालेलुया। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम प्रभु के फूल हैं, उसके गुलदस्ते के फूल हैं, तो हम में से वो महक आनी चाहिए, जैसा मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ। हालेलुया। प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर
अपने स्वरूप और समानता में कलीसिया को चाहता है। हालेलुया। प्रभु की कलीसिया में जो सबसे पहला गुण प्रभु चाहते हैं कि हो, वह यह है कि मसीह के स्वरूप में और समानता में जैसे रचे गढ़े और बनाए गए थे। यदि उत्पत्ति के समय में हम देखें किस प्रकार से परमेश्वर ने आदम को बनाया। आदम जो परमेश्वर के साथ संगति रखता था, लेकिन एक पाप के कारण, एक अनाज्ञाकारिता के कारण प्रभु से दूर हो गया, और इस कारण वो जो संबंध था, जो निकटता थी, जो संगति थी पिता परमेश्वर के साथ, वो टूट गई। प्रभु चाहते हैं कि कलीसिया वापस से उसके पास आए। प्रभु आज भी खोजते हैं, हे आदम तू कहाँ है, हे आदम तू कहाँ है। आज भी तो हम खोए हुए होते हैं, आज भी तो प्रभु हमें खोज रहे होते हैं। कितनी सारी सीटें खाली है, हे आदम तू कहाँ है, मेरा प्रभु पूछ रहा होगा, आज भी पूछ रहा होगा। तो प्रभु चाहता है कि हम उसके स्वरूप में और उसकी समानता में हो जाए। परमेश्वर ने ना केवल हमें अपने स्वरूप में बनाया, प्रभु चाहता है कि हम उसके जैसे हो जाए। जैसे आदम संगति रखता था, प्रभु चाहता है कि हम भी आज भी उसके साथ संगति में रहें। प्रभु से बात करें, बतियाएं उससे, बैठ जाएं उसके चरणों में। घंटों घंटों बीत जाते हैं, उठने का मन नहीं करता। जैसे कभी कभी मम्मी पापा के साथ होता है ना, कि जब बातें करने लगते हैं घंटों बीत जाते हैं। प्रभु के साथ भी ऐसे होता है, बैठिए उसके चरणों में। जब बातें करेंगे ना, एक आप बोलेंगे, दो वो कहेगा, दो आप कहेंगे, चार वो कहेगा। वाह प्रभु, इतना सब कुछ, हमें तो मालूम ही नहीं था आप इतना प्रेम करते। तो परमेश्वर वही चाहता है कि हम उसके पास चले जाएं, वापस से लौट जाएं, फिर से वही पहले दिन के वाला आदम बन जाएं। बाद का नहीं, पहले दिन का, जो संगति रखता था, जो प्रेम करता था, जो प्रभु के साथ चलता था, जो प्रभु से सुनता था, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या करना है, क्या नहीं करना, वो आदम प्रभु चाहता है। तो बन जाइए। यदि आज आप वो हैं कि जो प्रभु के समानता में बना तो दिए गए, लेकिन प्रभु के साथ चलना भूल गए हैं, तो मैं कहना चाहूंगी मेरे पिता की, अपने पिता की, आप सब मेरे भाई और बहन हैं, कहना चाहूंगी उस पिता की बात को सुनिए। वो खोज रहा है, आदम तू कहाँ था, आदम तू कहाँ था। वो पूछ रहा है, जब हम नहीं आते ना, मेरा बच्चा आज नहीं आया, तो उसको इतना लग रहा था मम्मी मुझे जाना है। तो परमेश्वर चाहता है कि हे आदम तू आ जा, हे आदम तू आ जा। प्रभु चाहता है उसकी समानता में बन जाएं, अपने आप को फिर से वही आदम बना लें। हालेलुया। प्रभु का वचन इस प्रकार से बताता है रोमियो 10:17 में कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसी कलीसिया चाहते हैं जो वचनों को ग्रहण करने वाली हो, ना केवल वचनों को सुने और बाहर जाके संसार में खो जाएं। ऐसा नहीं चाहता हमारा प्रभु। चाहता है कि हम वचनों को अपने अंदर ग्रहण करें, उसको बीज पकड़, जब कोई बीज मिट्टी में डलता है ना, वो जड़ पकड़ता है, वो अंकुरित होता है, वो फलता है, फूलता है, और एक समय आता है कि उसमें फल भी लगते हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम वचनों को ग्रहण करें, केवल यहाँ सुने और यहाँ से बाहर निकल के उनको निकाल के फेंक दे, ऐसा नहीं। उन्हें लीजिए अपने अंदर, जाइए और घर में वापस से वो सुनिए। नहीं लिखते हैं तो कोई बात नहीं, फोन में आ जाता है, सुनिए, बाइबल खोलिए, पढ़िए, बसने दीजिए। मुझे ये अपना संदेश तैयार करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, ना ही मुझे ज्यादा समय देना पड़ा। मैंने जितने भी संदेश यहाँ सुने हैं ना, हर एक टॉपिक मुझे मालूम है। हमारे पासवान यहाँ पर हमें सिखाते रहे, बलवंत कलीसिया हो जाओ, जयवंत कलीसिया हो जाओ, नम्रता को ग्रहण करो, सुसमाचार फैलाओ। क्या है जो इस चर्च से, इस कलीसिया से हमें ना सुनने को मिला हो? हर दिन बस कलीसिया मजबूत हो, कलीसिया मजबूत हो। प्रभु के लोग, प्रभु के दास यही तो सिखाते रहे। मुझे ज्यादा समय नहीं लगा, मैंने सिर्फ उन अपनी कॉपियों के वो पेज पलटे और मुझे मालूम था, हाँ यही तो सिखाते रहे हमारे आत्मिक पिता, यही तो सिखाते रहे कि उस परमेश्वर पिता की बात को सुनो और बलवंत होते चले जाओ। हालेलुया। हमारे परमेश्वर पिता की इच्छा है ऐसी कलीसिया बने जो आज्ञाकारिता में चले। हालेलुया। आज्ञाकारिता का जो अर्थ होता है, पास्टर जी ने एक बार बताया था कि प्रभु चाहते हैं, या आज्ञाकारिता का शब्द मैं इस तरह से बोलूंगी, जो जैसा कहा जाता है वैसा ही किया भी जाए। हालेलुया। जो जैसा कहा गया है वैसा ही किया भी जाए, यही होती है आज्ञाकारिता। पहला शमूएल 15:22 अगर हम पढ़ते हैं, शाऊल के बारे में कुछ दिन पहले हमने स्टोरी यहाँ पर सुनी थी, पास्टर जी ने बताया था। शाऊल, वहां पर जब शाऊल ने प्रभु की आज्ञा को उल्लंघन किया, जब अमालेकियों को मारना था, पशुओं को मारना था, प्रभु की आज्ञा ना मानकर उसने कुछ जानवरों को अपने पास रख लिया। शाऊल राजा ने, प्रभु की आज्ञा के तो के खिलाफ था। प्रभु ने, वहां पर वचन कहता है, क्या होम बलि या मेल बलि से यहोवा उतना प्रसन्न होता है जितना अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। हालेलुया।
प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। पास्टर जी रोज कहते हैं संडे को ये है, संडे को ये है, संडे को ये है, जो भी वो फोन में डालते हैं। कितने लोग सुनते हैं, कितने आते हैं, कितने नहीं आते। आज्ञाकारिता, क्या हम आज्ञाकारिता में हैं? क्या हम आज्ञाकारिता में हैं? हम संसार में होते हैं, हम अपने सांसारिक माता पिता को नहीं सुनते, कई बार आत्मिक माता पिता को नहीं सुनते, लेकिन परमेश्वर पिता को ना सुने तो उसे कितना दुख का कारण ना हो जाए। प्रभु का वचन कहता है कि यदि हम अगर हम परमेश्वर के मन को शोकित करते हैं, पवित्र आत्मा को अगर हम शोकित करते हैं, तो फिर वो जो हमारे साथ करता है ना, वो बड़ा ही विचित्र होता है। हालेलुया। सो परमेश्वर के हाथों में ना पड़े, वो परमेश्वर जब अपने पर आ जाए ना, जैसे शाऊल के बारे में, शाऊल को उसने छोड़ नहीं दिया, परमेश्वर ने छोड़ नहीं दिया। पहला राजा जो था वो शाऊल ही था, लेकिन क्योंकि अनाज्ञाकारिता किया, क्योंकि प्रभु की बात को नहीं माना, क्योंकि परमेश्वर के मन की इच्छा के अनुसार नहीं किया, जैसे नूह, मूसा, अब्राहम, दाऊद, प्रभु यीशु मसीह, ये सब वो लोग थे। बाइबल अगर हम पढ़ते हैं, ये सब वो लोग थे जो प्रभु की इच्छा में होकर चले, जो प्रभु ने कहा, जैसा कहा किया, वो लोग थे। लेकिन अगर मैं आदम और हव्वा की बात करूं या शाऊल की बात करूं, ये दो लोग मुझे हमेशा ऐसे दिखते हैं जिन्होंने अनाज्ञाकारिता, जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में काम किए, और सजा जो मिली वो तो आप जानते ही हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर पिता चाहता है कि हर एक कलीसिया ऐसी हो जिसका आधार हो प्रभु के वचन, न कि व्यापार। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान और दयालु है। मत्ती 2:12-13 अगर आप पढ़ेंगे, स्टोरी मैं आपको बता देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह मंदिर में आते हैं, वहां पर व्यापारी लोग बैठे हुए हैं, कबूतर बेच रहे हैं, लेन देन हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर उन लोगों को डांटा, कोड़ा बना के ऐसे उनको डांटा, फटकारा, उनके पेड़े सब उलट दिए और उनको बाहर निकाल दिया। वचन में लिखा है निकाल दिया, मंदिर से बाहर निकाल दिया। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि जो चर्च में, कलीसिया में केवल वचन को, वो परमेश्वर चाहता है वचन बांटा जाए। हालेलुया। और इस बात को मैं इस तरह से भी कहना चाहूंगी। एक दिन पास्टर जी यहाँ पर प्रचार कर रहे थे। पास्टर जी प्रचार करते हुए कहने लगे कि आइए ग्रेस अपॉन ग्रेस चर्च में जीवन का जल मिलता है, आइए और मुफ्त में ले जाइए। सो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वाह, ये है जीवन का जल, यानी प्रभु यीशु मसीह। हमारे ग्रेस अपॉन ग्रेस चर्च का मुख्य आधार जो है, जो नींव है, वो कुछ और नहीं है, वो केवल और केवल वचन है। प्रभु यीशु ने कहा मैं रोटी हूँ, प्रभु यीशु ने कहा मैं जल हूँ। और हमारे इस चर्च में तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि केवल और केवल वचन की रोटी और जीवन का जल, वो जल ही मिलेगा आपको। आइए और अपनी आत्मिक मांसपेशियों को मजबूत कीजिए। हालेलुया। प्रभु महान और दयालु हैं। और मैं इस प्रकार से भी इस बात को कहना चाहूंगी कि परमेश्वर में बढ़ जाइए। बहुत हुआ, निर्बलता, कुरूपता, ढीलापन बहुत हुआ। अब समय नहीं है कि हम बिल्कुल ऐसे ढीले होते रहें। अगर आप लोगों ने वापस से, अगर आप लोगों को चाहिए कि प्रभु में बढ़ें, अगर लिखा हुआ है तो हर दिन पढ़ें। अपने जो भी पुराने मैसेजेस है इधर उधर मत जाइए। हमारे पासवान काफी हैं, पर्याप्त हैं। हमें भरपूरी के साथ वो रोटियां देते हैं, वचन की रोटी और वो जीवन का जल जो हमें केवल वचन से, परमेश्वर के वचन से मिलता है, भरपूरी के साथ देते हैं। इतना देते हैं हमें कि बस कुछ होमवर्क भी हमें मिल जाता है। हालेलुया। एक बात और कहना चाहूंगी कि हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास से भरे हुए लोग हो जाएं। परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया में विश्वास से भरे हुए लोग हों, ठंडे पहनने, जैसे बताया कि बीच वाले ना हो। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान और दयालु है। रोमियो 12:2 में बहन ने भी वचन बोला, संसार के सादृश्य न बनो, बीच के मत रहो, यहाँ ऐसे वहाँ ऐसे, वहाँ ऐसे वहाँ ऐसे मत रहो। परमेश्वर न्यायी है, बदला लेने वाला, पलटा लेने वाला परमेश्वर, ना केवल यहाँ देखता बाहर भी देखने वाला परमेश्वर है। पहला पत्रस 2:21 और 22 में प्रभु का वचन कहता है कि मसीह भी तुम्हारे लिए आदर्श तुम्हें दे गया कि उसके पद चिन्हों पर चलो। हमारा परमेश्वर काफी है। बाइबल पढ़ें, क्या प्रभु को भाता है, क्या नहीं भाता, कैसे उसने जीवन जिया, उसकी कथनी और करनी में, प्रभु यीशु मसीह की कथनी और करनी में फर्क नहीं था। वो जो कहते थे वो करते थे।
वो जो भी कहते थे वो करते थे, चाहे वो क्षमा करना हो, प्रेम करना हो, कुछ भी जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया। क्रूस पर टंगे हुए हत्यारों को माफ कर दिया, यहूदा को गले लगा लिया, प्रेम करके दिखा दिया। क्या है हमारा प्रभु जो कहा कुछ और हो और किया कुछ और। उसने जो कहा वो किया, वो नमूना है हमारे लिए, वो पदचिन्ह ठहरा के गया है कि हम उसके राह पर चले और परमेश्वर के उस प्रेम से हम भरे रहें, उसके स्वभाव में, उसके प्रेम में, उसके चरित्र में, उसके जैसे हम हो जाएं, उसके पदचिन्हों पर चले, उसके जैसे हो जाएं, तब उसके अनुसार होंगे। मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते थे। हम कई सारे भाई बहन हैं, लेकिन मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते थे। मम्मी भी करती थी, लेकिन पापा मेरे मुझे बहुत प्यार करते थे। वो हमेशा कहते थे, ये कभी कुछ नहीं कहती, मैं जो कहता हूँ, जैसा करता हूँ, कह दिया, ले जो लेना है देना है खुशी के साथ ले लिया। जबकि मेरी बहनें बाकी वो नहीं, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए करते थे। जब हम अपने माता और पिता के मन की इच्छा के अनुसार चलते हैं और करते हैं ना, तो उस पिता को हम भाते हैं, उस माँ को हम भाते हैं। ये तो स्वर्ग का परमेश्वर है। वो परमेश्वर कितना ही हमसे चाहता है कि हम उसके जैसे बलवंत हो जाएं, फलवंत हो जाएं, जयवंत हो जाएं, सिद्ध हो जाएं, उसके जैसे हो जाएं। स्वरूप में रचे गए हैं, स्वभाव भी ले लो उसका, परमेश्वर का, कि खुदावंत कहे कि यही तो है मेरे बच्चे, इनके बच्चे इनके जैसे दिखते हैं, मेरे बच्चे मेरे जैसे दिखते हैं, सबके बच्चे उनके जैसे दिखते हैं। ना केवल शारीरिक रंग रूप से भले ही एक बार को ना हो, स्वभाव में मालूम हो जाता है, अरे ये तो उनका बच्चा है, अरे ये तो उनका बच्चा है। पास्टर जी के बच्चे को उस दिन मैं कह रही थी, बच्चे तुम इसलिए इतने अच्छे हो कि वो पास्टर जी के बच्चे हो। बचपन से वो चीजें उनके अंदर खून में ही आ जाती हैं। बच्चों को हम देखते हैं, बाइबल पढ़ना हो या चरित्र या व्यवहार हो, वो चीजें आ जाती हैं, खुद ब खुद आ जाती हैं। तो अगर हम संसार के माता पिता से इतना मिले हुए उनके जैसे दिख जाते हैं, हमारी झलक उनमें दिख जाती है, तो स्वर्गीय पिता की क्यों ना दिखे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि कलीसिया सिद्ध बने, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाली कलीसिया हो। देखिए, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। अब मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी। बीते दिनों हम जब यहाँ पर प्रार्थना के लिए आए थे, और बीते दिनों रविवार को भी वचन यहाँ पर जो शेयर किया गया था, अधिकांश जो हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। पवित्र आत्मा से भर जाओ। बिना पवित्र आत्मा की आवाज के तो भैया ठंडे रहोगे। मैं कह रही हूँ आपको, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, अन्य भाषा को मांगो। जब अन्य भाषा में आप बात करेंगे, वरदानों से भर जाएंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई जब आप पाएंगे, पवित्र आत्मा प्रभु आपको बताएगा, ये कर, वो न कर, ऐसे चल, वैसे कर। प्रेरित पौलुस को पवित्र आत्मा अगुवाई करते थे, वहां जा, वहां ना जा। प्रेरितों के काम अगर पढ़ते हैं, वहां पर पौलुस को ऐसे कहा, पतरस को कहा, जाओ उठ और कुरनेलियुस के घर में जा। हर एक बात प्रभु के लोगों से आप जानिए। मैं नहीं जानती आप लोगों का आत्मिक स्तर कितना है, आप प्रभु से कैसे बात करते हैं, प्रभु आपको कैसे अगुवाई करते हैं। मेरा इस चर्च में होने का जो कारण है ना, या कहूंगी किस तरह से मैं आई, वो पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे निर्देशित किया गया था कि मैं किस तरह से पवित्र आत्मा की अगुवाई में सुनकर कि तुरंत वहां पहुंच, मैं तुरंत उस जगह पर पहुंची और प्रभु ने इस चर्च में आने के लिए मेरे लिए द्वार खोल दिए। हालेलुया। सो पवित्र आत्मा को सुने बगैर, प्रभु की आत्मा को जाने बगैर अगर आप कोई भी काम करते हैं, उसमें आप सफलता नहीं पा सकते। पवित्र आत्मा को सुनिए। प्रभु मैं जाऊं क्या? पवित्र आत्मा प्रभु मैं ये करूं क्या? पवित्र आत्मा आपको मदद करेंगे। कलीसिया अपने बुलाहट के प्रति ईमानदार रहे। वचन में भी लिखा है, और ये पास्टर जी का एक संदेश भी था कि कलीसिया को हमेशा अपनी बुलाहट के प्रति सचेत और जागरूक होना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए। और नीति वचन में लिखा है, जहाँ दर्शन की बातें नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। नीति वचन 29:18 अगर हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है। तो आपका एक दर्शन, एक लक्ष्य, एक बुलाहट है। नहीं आपको मालूम, अपने दर्शन को प्रभु से पूछिए, प्रभु के दासों के साथ शेयर कीजिए। समझ नहीं पाते, पास्टर जी ने भी अपना जो दर्शन था अपने पासवान जी के साथ, आत्मिक पिता के साथ उन्होंने बांटा, और वो उस बुलाहट को, उस बात को समझ पाए कि मेरी बुलाहट क्या है। अगर हम यहाँ पर हैं एक दर्शन के प्रगटीकरण से, एक बुलाहट के कारण ही हैं, वो अपनी बुलाहट को पूरा कर रहे हैं। और हम सब अगर यहाँ पर हैं, हम सबके लिए भी परमेश्वर ने एक बुलाहट को रखा है। बुलाहट में मिलावट ना करें, बुलाहट में मिलावट ना करें। हम ये नहीं कह सकते मेरी बुलाहट तो ये है, चलो जी ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, वो भी हो जाए। कलीसिया किसी मनुष्य
मनुष्य के अपने बलबूते नहीं चलती है। पिछले दिनों में पास्टर जी के साथ शेयर कर रही थी कि किसी ने कहा जी हम तो किराएदार यहाँ पर रहने के लिए आए थे, चलो जी चर्च शुरू कर देते हैं। चर्च खत्म हो गए तो कह दिया जी हम तो किराएदार थे, छोड़ के चले गए। चर्च का काम था, परमेश्वर का चर्च था, परमेश्वर संभाले। तो ऐसे नहीं होता। अगर परमेश्वर ने बुलाहट दी है तो प्रभु के काम के लिए खड़े हो जाओ, और नहीं दी है तो प्रभु को मजाक मत बनाओ। अपनी बुलाहट में मिलावट ना करें। अपने स्वार्थ के लिए चर्च को ऐसे ही ना सोचे कि ठीक है टाइम पास होता रहे, ऐसा मत करो, क्योंकि वो जीवता परमेश्वर है, उसके हाथ में पड़ना भयानक है। अगर ये लोग नरक चले जाते हैं, अगर ये लोग गिर जाते हैं या वापस दुनियावी चीजों में चले जाते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन? उसका जिम्मेदार कौन? तो अपनी बुलाहट को परमेश्वर से कहिए, खुदा क्यों मुझे बुलाया है, क्यों मुझे चुना है, मुझे बताइए। मैं जानती हूँ मेरी बुलाहट क्या है। मेरी बुलाहट ये नहीं कि मैं मंच पर खड़ी होकर सुसमाचार प्रचार करूँ। मेरी बुलाहट है कि मैं गली गली जाऊँ, मैं लोगों को सुसमाचार सुनाऊँ। और मैं जानती हूँ जिस दिन से मैं चर्च में आना शुरू किया ना, दूसरे तीसरे दिन से मेरा काम यही था कि ली बाइबल और चल दिया गवाहियों को बांटना। और मैं आपको बताना भी चाहूंगी, मेरे जीवन में कोई बात ऐसी नहीं है जो मेरी गवाही ना हो। हर एक बात से परमेश्वर ने मुझे इस तरह से निकाला है कि वो गवाहियां मेरे जीवन में बनती चली गई, और मैं लोगों को उन गवाहियों के द्वारा बताती गई। आपकी ये समस्या है, आइए प्रभु के पास। आपकी ये समस्या है, आइए प्रभु के पास। हालेलुया। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के गवाह हो जाएं। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हमारे मनों की वेदी पर पवित्र आत्मा की आग उतरे। जिस प्रकार से पिंतेकुस्त के दिन वो आग उतरी और लोगों के मन, लोगों के जीवन धधक उठे, ऐसे ही आप भी हो जाइए। हर दिन प्रभु से मांगिए, प्रभु के साथ संगति रखिए, बैठ जाइए उसके साथ। धधकते हुए भट्टे ना बन जाए ना, तो देखिए शद्रक मेशक अबेदनगो को जब उस भट्टे में डाला गया, वो वहां से निकल कर आ गए। आग भी कह रही हो कि भैया तुम इतने जल रहे हो, मैं तुम्हें क्या जला के करूंगी। वो तो वहां पर ऐसे शांत होकर निकल आए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। अगर वो परमेश्वर एलिया की आवाज को, एलिया की प्रार्थना को सुनकर स्वर्ग से आग गिरा सकता है, आप भी बस परमेश्वर के साथ संगति रखिए, धधक उठिए। वचन में लिखा है कि वो हमें धधकते हुए भट्टे बनाता है। मुझे बहुत पसंद आया। धधकती हुई भट्टी नहीं, भट्टी तो छोटी सी होती है, भट्टा बनाता है, ईंटों का भट्टा। तो ऐसे भट्टे बन जाइए, धधकते हुए भट्टे बन जाइए कि कोई भी शत्रु की चीज, कोई भी तीर हो, कुछ भी हो ना क्यों, आए और बेचारा खुद ही वापस चला जाए। भी मैंने गवाही भी जो शेयर करी, मुझे लगा कि वो आग जलती हुई आ रही है, वो आग तो वो 7 गुना अधिक धधकते हुए भट्टे में जैसे ही आई ना, वो तो शांत हो गई। भैया जहाँ से आया वापस चला जाता हूँ। हमारा परमेश्वर महान है। अपने आप को तैयार कीजिए, प्रार्थना करते रहिए लगातार। तुम्हें मालूम भी नहीं होगा, आप लोगों को मालूम भी नहीं होगा कि आप किस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जब सुबह से शाम तक पवित्र आत्मा से भरकर हम लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं ना, हमें मालूम नहीं होता। पास्टर जी पिछले दिनों बता रहे थे पवित्र आत्मा के बारे में, अन्य भाषा के बारे में बता रहे थे। ऐसे ही हुआ, कितनी ही बार ऐसे होता है, मैं प्रार्थना कर रही होती हूँ और दरवाजे पर जाके देखा, बाप रे ये क्या। लेकिन वो तो पहले से तैयारी थी, मुझे तो बोलना भी नहीं पड़ता। वाह जीसस, ये बात थी, अब इस बात के लिए प्रार्थना करा रहे थे। और मैं तो शेरनी के जैसे खड़ी हो जाती हूँ भैया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है। देखिए हम भयभीत होने वाले लोग नहीं, डर भय की आत्मा नहीं देता हमारा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम मसीह के गवाह बने, हम मसीह की सुगंध बने, मसीह की ज्योति बने, मसीह का नमक बन जाए। जहाँ जाए लोगों के जीवन को स्वादिष्ट कर दे, अंधियारा मिटा दे और परमेश्वर के पास ले आए। हालेलुया। मध्यस्थता करने वाली कलीसिया प्रभु चाहता है। शुक्रवार के दिन बहुत हम जो भी जितनी भी संख्या नहीं कहूंगी, जितने भी लोग होते हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, धधकते हुए भट्टे ही होते हैं। तो मैं कहती हूँ आ जाइए, अपनी और मन की सूखी हुई लकड़ियों को ले आइए, उस धधकते हुए भट्टे में डालिए और आप भी धधक उठिए। और परमेश्वर का अनुग्रह, आपकी दया, परमेश्वर की दया जब आपके जीवनों में होगी ना, आप देखिएगा आपके जीवन के जो भी शत्रु होंगे, देखे हुए या अनदेखे, सांसारिक हो या कहीं और के भी होना क्यों, वो आपके सामने ठहर नहीं सकते। हमारा परमेश्वर दया का भला और महान परमेश्वर है। परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे परमेश्वर के लोग हो जाएं, ऐसी कलीसिया हो जाएं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले हो जाएं। अगर हम यशायाह की पुस्तक में यहेजकेल की पुस्तक में पढ़ते हैं, प्रभु कहता है इतने लोगों को ढूंढता हूँ, एक मनुष्य, एक पुरुष नहीं मिला। भाइयों सचेत करना चाहूंगी, प्रभु यीशु कहते हैं एक पुरुष मुझे प्रार्थना करने के लिए ढूंढने पर भी ना पाया। तो स्त्रियों के लिए तो है, स्त्रियां तो खैर करती ही हैं, लेकिन मेरे भाइयों मैं आपको सचेत करना चाहूंगी,
बाइबल में लिखा है कि मैंने ढूंढा पर मैंने एक पुरुष को नहीं पाया जो प्रार्थना करने वाला हो। परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है। सो आज से प्रार्थना करने वाले हो जाइए। केवल ये ना सोचे मम्मी कर लेंगी, पत्नियां कर लेंगी, बहनें कर लेंगी, भैया उन्होंने किस स्वर्ग में चले जाएंगे। उस दिन मत कहिएगा कि प्रभु कहेंगे वचन नहीं पढ़ा था क्या, वचन नहीं पढ़ा था क्या, मैंने तो उसमें स्पष्ट लिखा था, भजन संहिता में भी लिखा था, यशाया में भी लिखा था, ये इसके कहीं नहीं पढ़ा तूने। मैं पुरुष को ढूंढता हूँ जो प्रार्थना करने वाला हो। सो परमेश्वर महान, दयालु, कृपालु, भले परमेश्वर है, चाहते हैं सुसमाचार का संक्रमण फैला दें। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है। बीते दिनों परमेश्वर के प्रभु के दास यहाँ पर आए थे। उन्होंने कहा था कि प्रभु ये नहीं चाहते, प्रभु की आज्ञा ये नहीं थी कि बहुगुणित हो जाओ, प्रभु की आज्ञा ये थी कि बहुगुणित करो, फैलाओ, संक्रमण फैलाओ, सुसमाचार का संक्रमण। मुझे बहुत ही पसंद आया। सच कहूं आज तक के जीवन में जितने भी वचन मैंने सुने ना, ये इतना था कि अंदर से सच में मतलब क्या ही तो बोलूं। और सच में मैंने कहा प्रभु हर दिन जाऊंगी, एक को तो पकड़ना। हालेलुया। हमारा परमेश्वर एकता में लेकर चलने वाला परमेश्वर है। एकता का मतलब होता है कि एक लक्ष्य के लिए एक साथ मिलकर क्या हुआ कार्य, और वो एक साथ मिलकर क्या हुआ कार्य है कि हम अपने पिता के उस राज्य को धरती पर ले आए। और प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। उस शब्द को मैं बोलना चाहूंगी, मारानाथा, जो स्तर हमेशा कहती हैं प्रभु आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों और मैं बहनों, मैं आपको सचेत करना चाहूंगी, मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहूंगी, यदि ठंडे पड़े हैं, यदि आप प्रभु को हल्के में ले रहे हैं, मत लीजिए। प्रभु को हल्के में मत लीजिए। वो प्रभु आ रहे हैं और न्यायी परमेश्वर बन के आएंगे। इस बार वो हमसे ऐसे केवल प्रेम करने के लिए, हमें चंगा करने के लिए, दया करने के लिए ऐसे नहीं आ रहे हैं। प्रभु चाहते हैं कि विश्वासी चाहे थोड़े भी हों, लेकिन संख्या में भले ही वो लोग थोड़े दिख रहे हों, हमारा चर्च थोड़े भले ही दिख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि विश्वास में मजबूत लोग हों। परमेश्वर भीड़ को नहीं चुनता, वो एक को चुनता है। वो आप हो सकती है, वो आप हो सकती है, वो आप हो सकती है, वो आप हो सकते हैं। कोई भी एक प्रभु के लिए खड़ा हो जाए। मूसा एक, दाऊद एक, यीशु एक, अकेलों ने भीड़ जब पीछे हो ली तो परमेश्वर का कार्य होता चला जाता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर चाहता है ऐसी कलीसिया बन जाए। मुझे नहीं मालूम आप अपने आप को कलीसिया में कौन से स्थान पर रखते हैं, लेकिन मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगी कि अपनी बुलाहट के प्रति ईमानदार होइए। आपको परमेश्वर ने क्यों चुना है, इस कलीसिया में लाकर क्यों रखा है और इस संगति में क्यों रखा है, और प्रभु हम सबसे सामूहिक तौर से क्या चाहते हैं कि उस परमेश्वर के लिए करें। वो प्रभु केवल ये चाहते हैं कि बच्चों तैयार हो जाओ, प्रभु के काम को फैलाओ, मैं आ रहा हूँ, मेरी और भी तो भेड़े हैं, उन्हें भी झुंड में शामिल कर लो। हालेलुया। वो परमेश्वर महान, दयालु, कृपालु, भला है, प्रेम करने वाला है। जयवंत बने, फलवंत बने, आशीषित हो, प्रभु में बढ़ते जाएं, प्रभु के नाम को सराहते जाएं, समाचार प्रचार करते जाएं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते जाएं। प्रभु भला है और आपके जीवन में अपनी भलाइयों को प्रकट करना चाहता है। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता का कि उसने ये मौका दिया, और धन्यवाद करती हूँ आप लोगों का भी कि परमेश्वर ने आपके कानों को खोला। ना मैं विश्वास करती हूँ ना केवल शारीरिक कान, आत्मिक कान खुले होंगे। मैंने सिर्फ चीजों को दोहराया है जो हमारे आत्मिक माता पिता कहते रहे, जो संदेश इन्होंने हमें दिए, केवल वही मैंने बोला है। बाहर से मैंने कुछ नहीं इसमें जोड़ा है, क्योंकि वो सारे संदेश मेरे अंदर भर गए हैं। मैं जानती हूँ कि इन्होंने जो भी हमें सिखाया वो मैंने सीखा है। प्रभु यीशु कहते थे कि किस रीति से तुम सुनते हो, किस रीति से सुनते हो। बात ये नहीं है कि यहाँ से क्या बोला गया, बात यह है कि आपने किस रीति से उस चीज को सुना और कैसे आप अमल करेंगे। जो आपने सुना है, सीखा है, वही बीज आपके अंदर जाएगा, और कितनी गहराई से जाएगा। वो जब पेड़ बनकर फल और फूल जब लगेंगे तो वो दिखेगा, शैतान को भी दिखेगा और प्रभु को तो दिखेगा ही। हालेलुया। हालेलुया। और सब कुछ ठीक ठाक रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। बाय द वे अनाउंसमेंट में कुछ चीज मिस हुआ, और अनाउंसमेंट ये है कि कल एमएन की यहाँ पर सभा है, यहाँ पर ग्रेजुएशन है, और एमएन की ग्रेजुएशन के अंदर में चाहे मौसम कितना भी सुहावना क्यों ना रहे, लेकिन वो अपनी जगह पे अपने स्थान पर होगा। बाइबल ये भी कहती है
Who can despise the small beginning? कौन छोटी शुरुआत को तुच्छ जानता है? आदर करेंगे, आदर मिलेगा हमें। सो कल सुबह 10 बजे यहाँ पर हुई है। लंच टाइम के साथ साथ में हमारी ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगी। इस माह के 28 तारीख को हमारे बैप्टिज्म सभा जो है होनी है। बैप्टिज्म सभा होगी, लेकिन मैंने कहा था कि बपतिस्मे से पहले जितने बपतिस्मा लेने वाले लोग हैं वो संडे के दिन यहाँ पे आएंगे और रुकेंगे। बरसात की वजह से क्या बपतिस्मा पोस्टपोन होगा? नहीं होगा। इसलिए बरसात की वजह से कोई भी काम इधर उधर नहीं होने वाला। जो टाइम, जो समय, जो चीजें कर दी गई हैं वो अपनी जगह पर बिल्कुल खड़ी भी रहेंगी। हालेलुया। इसलिए हमारा अनुरोध है कि जितने भी लोग बैप्टिज्म के लिए आवेदन किए वो लोग अपने कर्तव्यों को पूरा करें, समझ लें, क्योंकि अगर नहीं समझेंगे तो लेट मी टेल यू उनसे वो सौभाग्य दूर किया जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आज बताया ना कौन सी कंडीशन नहीं होनी चाहिए? मिली जुली। कैसी नहीं होनी चाहिए? मिली जुली कंडीशन नहीं चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट चाहिए। अगर ज्यादा लोग नहीं होंगे बैप्टिज्म के लिए, भी है अराउंड 11 पीपल आर देयर। ठीक है। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। आइए हम लोग 21 तारीख को होली स्पिरिट सेमिनार है यहाँ पर सुबह 10 बजे से लेके 4 बजे तक। ठीक है। सो सब लोगों का स्वागत है जो सोचते हैं कि हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। जिनको पवित्र आत्मा मिल चुका है वो भी, जिन्हें नहीं मिला है वो भी, आप सब लोगों का स्वागत है। बट दैट डे इज डेडिकेटेड फॉर द होली स्पिरिट कॉन्फ्रेंस। सो प्लीज कम एंड एंजॉय द टाइम। आइए हम अंतिम प्रार्थना की तरफ चलेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आज के इस दिन के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। अच्छी आराधना जो आपने अपनी बच्चियों के द्वारा प्रभु यहाँ पे की, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। आपने अपनी सारी बेटियों को इस्तेमाल किया आज भजन संहिता के द्वारा, और दोनों बहनों के द्वारा जो संदेश हमको मिला है उनके द्वारा प्रभु हमें आशीषित किया। प्रभु वो और बढ़े पिता, वो और गहराई में चलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ और बहुत आयत से उन्हें आप इस्तेमाल करें। जितने लोग, जितनी बहनें आज नहीं आ पाई प्रभु जी, उनके घरों पर भी जब वो बात में भी उसको देखती हैं, आप उन्हें बड़ी आशीष देना मेरे महान पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी सुंदर उपस्थिति हमारे बीच में रहने पाई। सारा आदर, सारा सम्मान और महिमा हम सब आपको देते हैं। जब हम यहाँ से डिस्पर्स होते हैं, सबको आपके अनुग्रह और दया में यहाँ से लेके जाए। अगर किसी को हमारी प्रार्थना की आवश्यकता है, अगर कोई बीमार है प्रभु जी, अगर कोई प्रभु मृत्यु शैया पर है, अगर कोई बीमार की शैया पर है प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ आपका हाथ उनकी तरफ बढ़ाया जाए और प्रभु वो चंगाई को प्राप्त करने पाए। प्रार्थना करता हूँ अगर किसी को आर्थिक तंगी है पिता, तो आप उनकी उस परेशानी को आप दूर कर दें। और जैसा आपका वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी ना होगी। पिता परमेश्वर, आप उनके चरवाहे बने प्रभु जी, वो आपकी भेड़ें बने पिता परमेश्वर, और उनके पास किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और जवाब दिया है। मांग लेते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। सब लोग बोलेंगे आमीन। पूरे विचार में एक साथ बोलें, हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदाबाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की संगति अब से लेकर हमेशा तक सबके साथ में बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह, गुस्से के साथ हाथ मिलाएं। प्रभु आपको आशीष दे।